साइबेरिया के एक भयानक जेल में दर्जनों जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रूस ने कई जर्मन सिपाहियों को कैदी बना लिया था और उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात काम करने के लिए मजबूर करता। उस जेल से आसानी से भागा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता था। वजह थी जेल के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। ये जेल किसी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में अगर कोई कैदी भाग भी जाए तो जमा देने वाली ठंड उसकी जान ले लेती। फिर भी कैदियों में एक ऐसा शख्स था जो बहुत तेज था। उसे 25 साल की सजा मिली थी, मगर वो अपनी आधी जिंदगी इस जेल में नहीं बिताना चाहता था। उसका नाम था क्लेमन फॉयरल। वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना चाहता था। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। मौका मिलते ही वो एक कोयला ढोने वाली मालगाड़ी में छिप गया और जेल से भाग निकला। खुले आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखकर वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ दूरी पर ट्रेन रोक दी गई। जब क्लेमन ने बाहर झांका तो सामने एक रूसी सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से वो फिर पकड़ा गया। इस बार सजा पहले से भी डरावनी थी। उसे ओपन एयर सेल में डाल दिया गया। कड़ाके की ठंड और लगातार होती बारिश ने उसकी हालत पतली कर दी थी। कुछ घंटों की जगह पूरे 2 दिन तक उसने वहीं पर मौत से जूझते हुए वक्त गुजारा। तीसरे दिन सुबह वार्डन उसके पास आया। टॉर्चर की जगह उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत में क्लेमन समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो बैरक में लौटा सब कुछ साफ हो गया। बाकी कैदी लाठियां और डंडे लिए उसका इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखों में गुस्सा भरा था। असल में क्लेमन की वजह से उन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था और अब बदला लेना था। जैसे ही क्लेमन उनके सामने आया, सभी उस पर टूट पड़े। उसे बुरी तरह पीटा। हमले में वो इतना जख्मी हो गया कि आखिरकार उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब क्लेमन होश में आया तो उसने धीमी आवाज में डॉक्टर से कहा, मैं फिर से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी क्लेमन के अंदर इतनी हिम्मत बची थी। उसने समझाने की कोशिश की, इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली ठंड तुम्हें जीने नहीं देगी। लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर तुम यहाँ रुके तो भी तुम्हारी मौत तय है। जिन कोयले की खदानों में तुम काम करते हो उनमें कार्बन इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे तुम कैंसर जैसी बीमारी से मर जाओगे। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उसने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमन को दे दिया। साथ ही ये भी बताया कि रूसी सिपाही अपना खाना रेलवे लाइनों के पास छुपा कर रखते हैं। उसने एक बंदूक भी क्लेमन के हाथ में थमा दी। असल में ये सामान डॉक्टर ने अपने लिए जमा किया था क्योंकि वो खुद भी भागना चाहता था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं बचा। डॉक्टर ने एक पुराना लंच बॉक्स क्लेमन को दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। अब एक बार फिर रात के अंधेरे में क्लेमन निकल पड़ा, मगर इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। पूरी रात बर्फ पर चलते हुए वो सुबह तक आगे बढ़ता ही रहा। उसके मन में हमेशा यही डर रहता कि कहीं रूसी सिपाही पीछे से ना आ जाएं। सुबह होते ही वार्डन को खबर मिली कि क्लेमन भाग चुका है। वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। उसे पता था कि क्लेमन के फरार होने के बाद वार्डन उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। वार्डन ने गुस्से में कई सैनिकों को क्लेमन की तलाश में भेजा और हुक्म दिया, उसे जिंदा पकड़कर वापस लाओ। लेकिन दिनों की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बर्फबारी ने क्लेमन के पैरों के निशान मिटा दिए थे। सबको लगने लगा कि वो ठंड में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो जानता था क्लेमन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ क्लेमन बर्फीले तूफानों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे हुए 9 दिन हो चुके थे। अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक स्लेज उसकी ओर आ रही थी। इससे पहले कि वो भाग पाता, स्लेज उसके पास आकर निकल भी गई। तभी उसकी आंख खुल गई। ये सब बस एक सपना था। असल में वो पिछले 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था। अब उसका खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसका शरीर तोड़ दिया था। भूख से वो वहीं बर्फ पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा पास ही एक सील खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत बंदूक उठाई और निशाना साधा, लेकिन कमजोरी और कांपते हाथों की वजह से गोली चूक गई। सील डरकर भागने लगी। क्लेमन उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे दौड़ा। भागते हुए अचानक बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर पड़ा। पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। खून से लथपथ पैर के साथ वो फिर से उठा और सील का पीछा करने लगा। जैसे ही उसने दूसरी गोली चलाने की तैयारी की, सील एक चट्टान के पीछे गायब हो गई। लेकिन क्लेमन आगे बढ़ा और सील को दोबारा देख लिया। इससे पहले कि सील पानी में कूदती, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चला दी। किस्मत ने साथ दिया, गोली सीधी निशाने पर लगी। क्लेमन खुशी से झूम उठा। कई दिनों बाद उसे जीने की एक उम्मीद मिली थी। अब सफर में खाने की चिंता नहीं रही। उसने पेट भरकर खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर सफर पर निकल पड़ा। पर अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अकेलापन। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज। इस माहौल में उसका दिमाग भी साथ छोड़ सकता था।
लेकिन क्लेमेन हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद से बातें करता, खुद को मोटिवेट करता। वो हर वक्त कंपास देखकर रास्ता तय करता ताकि इस बर्फीले समंदर में कहीं खो ना जाए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर लगातार 2 महीने चलने के बाद उसकी नजर एक छोटे से पेड़ पर पड़ी। क्लेमेन खुशी से पागल हो गया। वो दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। ये पेड़ इस बात की निशानी था कि उसने आखिरकार बर्फ का मैदान पार कर लिया है और अब सामने था जंगल। जंगल में पहुंचते ही उसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और महीनों बाद पहली बार चैन की नींद सोया। पर ये सुकून कितना टिकेगा ये कोई नहीं जानता था। उधर वार्डन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सर्च टीम को आदेश दिया, 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमेन को ढूंढ निकालो, जिंदा या मुर्दा, मुझे वो चाहिए। इधर क्लेमेन जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़ने लगे। क्लेमेन जैसे ही संभल कर आगे बढ़ा, एक विशाल पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। किस्मत ने फिर साथ दिया। शाम के वक्त 2 आदमी वहां से गुजरे जो सोना तलाश कर रहे थे। उन्होंने क्लेमेन को देखा और उसे बचा लिया। इसके बाद ये तीनों एक साथ सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते आखिरकार वे बर्फीले मैदान से बाहर आए और रास्ते में एक चौड़ा दरिया मिला। उन्होंने लकड़ियों से एक कश्ती बनाई और पार करने लगे। दरिया की लहरें तेज हो चुकी थीं, कश्ती डगमगाने लगी। तभी एक साथी का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। क्लेमेन ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी और जान की बाजी लगाकर उसे किनारे तक ले आया। लेकिन उसी वक्त उनका दूसरा साथी लालच में अंधा हो चुका था। उसने दोनों को मरता छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। कुछ देर बाद क्लेमेन और बचा हुआ साथी टेंट तक पहुंचे। सच्चाई जानकर वो साथी गुस्से से भर गया और गद्दार दोस्त को गोली मारकर जान ले ली। अब सफर फिर से शुरू हुआ। क्लेमेन और उसका साथी कई महीनों तक उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते रहे कि शायद कहीं इंसानी आबादी मिले। लेकिन वक्त बेरहम था। धीरे धीरे मौसम बदला और फिर लौट आई वही निर्दयी सर्दियां। जंगल दोबारा बर्फ की सफेद चादर में दब गया। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो इतना भारी था कि बर्फ में चलना मुश्किल हो रहा था। क्लेमेन ने उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो ताकि बोझ हल्का हो जाए। लेकिन लालच और शक ने उस आदमी की आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसे लगा शायद क्लेमेन भी उसका सोना छीनना चाहता है। गुस्से में उसने क्लेमेन पर हमला कर दिया और उसे नीचे धकेल दिया। क्लेमेन बर्फ पर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने देखा भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्लेमेन ने जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर तभी एक भेड़िए ने उसका पांव पकड़ लिया। क्लेमेन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ कमजोर था। पेड़ बीच से टूट गया और क्लेमेन नीचे जा गिरा। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक गोली की आवाज गूंजी। क्लेमेन ने आंखें खोली। कुछ भेड़िए मरे पड़े थे, बाकी भाग चुके थे। असल में इलाके के कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने क्लेमेन की जान बचाई और अपने गांव ले गए। गांव में लोगों ने उसका इलाज किया। सालों की जद्दोजहद के बाद क्लेमेन आखिरकार इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। गांव वालों का प्यार और खातिरदारी देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। एक दिन गांव में खत आया। भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि वार्डन था। खत में लिखा था, हमारी जेल से एक जर्मन फौजी फरार हुआ है। जो भी उसे पनाह देगा वो गद्दार कहलाएगा। क्लेमेन समझ गया अगर वो यहाँ रुका तो निर्दोष गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ना चाहते हुए भी उसे गांव छोड़ना पड़ा। जाते जाते गांव वालों ने उसे खाना, जरूरी सामान और एक शिकारी कुत्ता दिया। अब उसके लंबे सफर में एक साथी भी था। क्लेमेन को पहली बार लगा वो अकेला नहीं है। दोनों साथ साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री मिली। कुत्ता खाने की तलाश में फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़ा। क्लेमेन भी उसके पीछे गया। अंदर काम करने वाले वर्करों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। क्लेमेन ने हिम्मत जुटाकर मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसे खाना दिया और जर्मनी आने वाली ट्रेन पर बिठा दिया। क्लेमेन का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा बरसों बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंचने वाला है। लेकिन ये चाल थी। फैक्ट्री का मालिक लालची निकला। उसने वार्डन को खबर कर दी। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमेन ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया। वो चौकन्ना हो गया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूद पड़ा। सिपाहियों ने पीछा शुरू कर दिया। क्लेमेन पटरी पार करके भाग रहा था कि अचानक से सामने वार्डन आ गया। क्लेमेन का दिल धक से रह गया। बरसों की मेहनत एक पल में खत्म होती नजर आई। पर तभी उसका कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ा और उसके हाथ को बुरी तरह काट लिया। ये देखकर क्लेमेन को भागने का मौका मिला। वो पूरी ताकत लगाकर दौड़ा, लेकिन पीछे से गोली चली। जब क्लेमेन ने पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल टूट गया। उसका वफादार साथी जमीन पर मृत पड़ा था। आंखों में आंसू आ गए, पर रुकने का सवाल ही नहीं था। क्लेमेन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के डिब्बे पर छलांग लगा दी। वार्डन की आंखों के सामने क्लेमेन फिर से उसकी गिरफ्त से बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमेन धीरे धीरे सफर तय करता रहा। देखते देखते साल 1952 आ गया, यानी जेल से फरार हुए पूरे 7 साल हो गए। वो इस वक्त सेंट्रल एशिया के गांव में था और मेले में इधर उधर भटक रहा था। मेले में खाने पीने की ढेरों चीजें थीं। क्लेमेन का मन तो बहुत था, लेकिन जेब पूरी तरह खाली थी। उदास चेहरे के साथ वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक बेच रही थी। क्लेमेन उन्हें देखता रहा, लेकिन उसके पास 1 पाई तक नहीं था। मायूसी से वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन शायद किस्मत उस पर मेहरबान थी। उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का टुकड़ा तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। पहले तो क्लेमेन झिझक, फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए वो टुकड़ा खा लिया। उसी मेले में एक जूइश आदमी मौजूद था जिसने ये सब देखा। वो चुपचाप क्लेमेन के पीछे पीछे चला और चर्च तक पहुंच गया।
असल में वो भी कभी कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। वो उसे अपने घर ले गया। क्लेमन ने सालों बाद पहली बार शेव की और अपने पुराने हुलिये में लौट आया। उस आदमी ने उसे नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सीमा पार कर अपने देश लौट सके। क्लेमन भावुक हो उठा। उसने उसे दिल से धन्यवाद दिया और सीमा की ओर निकल पड़ा। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद क्लेमन रूस की बॉर्डर चौकी पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से पासपोर्ट आगे बढ़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं सिपाही पहचान न ले, कहीं जाली कागजात पकड़ में न आ जाएं। लेकिन सिपाही ने पासपोर्ट पर नजर डाली और सिर हिलाकर जाने की इजाजत दे दी। क्लेमन की आंखें चमक उठी। वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब बस एक पुल पार करना था और वो अपने वतन जर्मनी की मिट्टी पर कदम रख देगा। लेकिन जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचा, सामने तेज रोशनी पड़ी। क्लेमन ने आंखें खोली तो उसके सामने खड़ा था वार्डन। क्लेमन का दिल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी रूस की जमीन पर था। मतलब वार्डन के पास पूरा हक था उसे गिरफ्तार करने का। बरसों की मेहनत, बरसों की उम्मीदें सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी। लेकिन तभी अविश्वसनीय घटना हुई। वार्डन चुपचाप किनारे हट गया और रास्ता खोल दिया। पहले तो क्लेमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वार्डन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये लड़ाई सिर्फ दो सिपाहियों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। क्लेमन की आंखों से आंसू बह निकले। वो पुल पार कर गया और आखिरकार जर्मनी की मिट्टी पर पहुंच गया। कुछ ही दिनों बाद वो अपने घर के दरवाजे पर था। उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। दोनों चर्च जाने के लिए निकल रही थी। क्लेमन भी पीछे पीछे चर्च में दाखिल हुआ। उसकी बेटी को हमेशा विश्वास था कि उसका पिता लौटेगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सचमुच उसके सामने उसके पिता खड़े थे। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। सालों बाद पत्नी भी अपने पति से मिलकर खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बरसों का दर्द, जुदाई और इंतजार एक पल में मिट गया। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म खत्म होती है।